हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो चलिए आज लेक्चर थर्ड देखते हैं, डाल्ट स्टेट्स ऑफ मैटर्स का, जिसमें हम लोग गैसियस स्टेट्स में थे। क्या देखेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर थर्ड देखेंगे आज। जी, हम लोग किस में थे? कौन से स्टेट में थे? गैसियस स्टेट, ठीक है ना। किस स्टेट में थे? गैसियस स्टेट इसको देखेंगे आज, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग डाल्टन्स लॉ। क्या है डाल्टन्स लॉ? उसको देखने के बाद, डाल्टन्स लॉ देखने के बाद हम लोग देखेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इतना देखने के बाद जो होगा उसके बाद आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं डाल्टन्स लॉ। क्या देखते हैं? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको देखेंगे। पहले इसका लैंग्वेज लिखा लेते हैं। इसके बाद जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, टेलीग्राम में हम अपना पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ तैयार होने में लगभग तैयार हो ही जाएगा, तो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ भी जाइए, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या बताता है हमें? द टोटल प्रेशर exerted by a mixture। किसके द्वारा? मिक्सचर के द्वारा। बाय अ मिक्सचर बाय अ मिक्सचर। The total pressure exerted by a mixture of two or more chemically of two or more chemically non-reactive non-reacting gases indefinite volume is equal
to the sum of equal to the sum of individual pressure or individual pressure or partial pressure where P1 P2 extra are partial pressure partial pressures partial pressures of individual gases which each gas would which each gas would ex- if it occupies the same volume at a constant temperature constant temperature. The total pressure exerted by a mixture of two or more chemically non-reacting gases in definite volume is equal to the sum of individual pressure or partial pressure, where P1 and P2 extra are partial pressures of individual gases which each gas would exerted if it occupies the same volume at a constant temperature. जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आगे लिखवाते हैं.
पी टोटल। उम्मीद है कि इसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग के लिए तो हम आसान से भी आसान लैंग्वेज में बना के लाते हैं। तो चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या होगा। सो ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग लैंग्वेज से ही देखेंगे कि क्या क्या बोला है लैंग्वेज में, उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और मैथमेटिकली उससे ही हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहले यहाँ पे देखो P1 P2 यानी कि पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम होना चाहिए। सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का, ठीक है, उसका सम होना चाहिए। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि P1 P2 और P3 हमारा पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, या इंडिविजुअल प्रेशर है P1 P2 एंड P3 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं वेयर P1 P2 एंड P3 and P3 are partial pressure of individual gases, are partial pressure of individual गैसेज का पार्शियल प्रेशर है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए, आगे इसको मिटाते हैं और आगे लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ पे टोटल लिखे थे तो उसी को लेके आते हैं। क्या होगा इसका होगा, ध्यान से देखना, देखने पर भी समझ जाओगे। अगर इससे पहले सही से पढ़ा है तो यहाँ पे देखते ही समझ जाओगे कि क्या क्या होगा। सो ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सो कि इसका मतलब है आगे और आएगा एन। ठीक है, टी बाई वी, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी।
partial pressure of a gas is equal to partial pressure of a gas is equal to mole fraction of that gas इंटू क्या होगा इसमें प्रेशर, जितना प्रेशर है उतना प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इसका फिर इक्वल टू होगा, क्या होगा वो देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट गैस। इसको कैसे निकाला जा सकता है, इसका भी तो फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, सो ठीक है ना, पढ़ लिए होंगे, तो उसको ही यहाँ पे लिखवाते हैं, ठीक है ना। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बट्टे क्या होगा, बट्टे total number of moles of all gases इंटू क्या, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या, टोटल प्रेशर इतना जल्दी नोट डाउन कीजिए, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज लिखवाते हैं, इसके बाद चलेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की ओर, या इसको कल भी डिस्कस कर सकते हैं, रोज एक लेक्चर देना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हल्का सा और रखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके, हम साइड हट चुके हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इतना आ से नीचे नहीं लिखना था, अभी पहले ही लिख लेना था, इससे पहले, ठीक है। तो आप लोग होशियार ही होंगे, उतना तो समझते होंगे, इसलिए हम नहीं बताएं कि कौन पहले लिखना है और किसको बाद में। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी देख लेते हैं, इसके बाद कल डिस्कस करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। तो अभी इम्पोर्टेंट बाय Dalton's law of partial pressure
ये इसको मत ही लिखिए, नहीं यहाँ पे लिखवा देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नोट, नोट, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए, लिखवाते हैं। पी मॉइस्चर, MOIS, पी मॉइस्चर इक्वल टू, पी मॉइस्चर इक्वल टू क्या होगा, पी ड्राई गैस, पी ड्राई गैस प्लस पी H2O वेपर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, वेपर, वेपर। अब इसको देखो अच्छा समझो, पी ड्राई गैस निकालना है, पी ड्राई गैस, तो क्या होगा, पी मॉइस्चर, पी मॉइस्चर माइनस एक्वस टेंशन, पी टेंशन, पी मॉइस्चर, पी मॉइस्चर माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। जल्दी से नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके करिए, नोट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राउंड्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अभी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट होगा तो हम आप सबों को बता देना चाहते हैं कि सेकेंड अटेम्प्ट से पहले हम अपना केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जाइए जुड़िए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम सारा PDF अपलोड कर देंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे हम वीडियो को PDF अपलोड कर देंगे, जिसमें सारा PYQ होगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा चीज़ उसमें होगा। इस आप लोग इसमें ध्यान मत दीजिए, उस PDF में ध्यान दीजिए, उससे आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांस रहेगा, ठीक है ना। यदि आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाइए और ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। यदि हमारे इससे पहले के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब में, सर्च का आइकन होगा ऊपर, यूट्यूब के ऊपर में सर्च का आइकन होगा, तो वहाँ पे जाइए, टैप कीजिए, लिखिए द केमिस्ट्री क्रैश कोर्स JEE मेंस 2024 बाय द बेंजीन, तो हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा आप सबों को। तो वहाँ पे हमारा सारा लेक्चर मौजूद है, वहाँ से आप लोग जाइए और देखिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले 2 लाइन आप सबों के लिए, बहुत ही मस्त लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। कि जिसको हमने अपने दिल में जगह दे कर रखा, जिसको हमने अपने दिल में जगह दे कर रखा, उसी ने हमको ब्लॉक लिस्ट में डाल कर रखा। यदि आप सबों को ये लाइन पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। यदि पूरा लेक्चर आप सबों को पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यदि आप लोग जाइए जल्दी से, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ से भी हमें फॉलो कीजिए, और सारा चीज़ वहाँ पे अपलोड कर देंगे।
यहाँ पे जो लिखवाए हैं वो भी अपलोड कर देंगे और जो नहीं लिखवाए हैं वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद कल हम देखेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पहले ही बोल चुके हैं। इसके बाद देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उस एक दो टॉपिक्स कल भी देखेंगे। आगे हमारा रोज वीडियो आते रहेगी जिसमें एक ना एक टॉपिक्स डिस्कस होगा, एक या दो या कभी कभी तीन टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज की लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।